आज हम लेकर आए हैं ऐसे दो शेयर जो अपने आप में बहुत यूनिक बिजनेस में काम करते हैं। दोनों का बिजनेस बहुत खास है। तो आज आते हैं इन शेयर को जानने के लिए स्क्रीनर की वेबसाइट पर। पहला शेयर आता है मिड कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप ही बोल सकते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी से, जो कि है संडोर मैग्नीशियम एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? कंपनी कर्नाटक की कंपनी है जो कि माइनिंग करती है लो फॉस्फोरस मैग्नीज एंड आयरन ओर का। तो किधर ये करती है? ये इसका रीज़न है कर्नाटक में। इसके अलावा बात करें तो मैन्युफैक्चर करती है फेरो एलॉयज का, और इसका एक प्लांट है वयांस्कारे में। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की क्या है कि ये थर्ड लार्जेस्ट मैग्नीशियम ओर माइनर है इंडिया में। अब कंपनी के आंकड़ों की बात करी जाए, मार्केट कैप 10,000 करोड़ की है, करंट प्राइस की बात करी जाए 207, और अपने बुक वैल्यू से केवल 3 गुना ही हाई वैल्यूएशन पे कंपनी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिलती है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत अच्छी है और एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। स्टॉक पी प्राइस पर अर्निंग रेशियो देखा जाए तो केवल 14 का कंपनी का प्राइस पर अर्निंग रेशियो है। तो कंपनी अभी बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के आरओसी और आरओई दोनों बहुत बेहतरीन है। जहां हम बात करेंगे आरओसी की तो 24.4 का कंपनी का आरओसी है और आरओई कंपनी का 23.2 का है। तो अच्छे आंकड़े हैं, डिसेंट से आंकड़े हैं। और फंड फेस वैल्यू जो कंपनी की है वो 10 की है। तो कंपनी भर भर के आपको आगे वक्त पे बोनस देते हुए दिखाई देगी, स्प्लिट होते हुए कंपनी दिखाई देगी। डिविडेंड यील्ड थोड़ी बहुत कंपनी देती है क्योंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, तो हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा डिविडेंड देगी। तो अगर डिविडेंड पर्पस से आपको कोई शेयर खरीदना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर वो नहीं होते जो आपको डिविडेंड देते हैं। स्मॉल कैटेगरी के शेयर ऐसे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है और एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का दमखम देता है। कंपनी की अच्छी बात देखें तो डेट फ्री कंपनी है और अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने की उम्मीद है। मीडियम सेल्स ग्रोथ की बात करें 40 का एक बहुत बेहतरीन हाई मीडियम सेल्स ग्रोथ इसने पिछले 10 साल में दिखाई है। और वर्किंग कैपिटल डे की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 68 डेज से घट के सीधा 10 डेज में पहुंच चुकी है। तो कंपनी ने जो भी अपने कॉन्स थे, जो कि वर्किंग कैपिटल डेज वाला कॉन्स था, उस पर बहुत अच्छा काम किया है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन की और काफ़ी अच्छे आंकड़ों वाली कंपनी है। अब साल 10 साल आंकड़ों की बात करें, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को इस कंपनी की लगती है, ऐसी कंसिस्टेंसी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी से बहुत कम दिखाई देती है। जहां इसकी सेल्स 219 करोड़ की थी मार्च 2013 में और आज 13 साल में 5,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो आप गिनती भी लगाएंगे तो कई गुना सेल्स बढ़ चुकी है केवल 13 सालों में। तो बहुत अच्छे आंकड़े। और इससे अच्छी बात क्या है कि कंपनी के आंकड़े साल दर साल हर जगह आपको बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जहां मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे सेल्स बढ़ी है वैसे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन पे असर नहीं पड़ा है, बल्कि वो ऊपर हुए हैं। अभी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 24% पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट की बात करी जाए, केवल 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट 13 साल में बढ़ के 658 करीब 30 गुना बढ़ चुका है। केवल 13 सालों में 30 गुना नेट प्रॉफिट पे वृद्धि हुई है। अर्निंग पर शेयर जो कि 1 से भी कम थी, आज बढ़ के 13 के पार पहुंच चुकी है। थोड़ा सा डिविडेंड कंपनी दे देती है, लेकिन कोई ऐसा खास डिविडेंड है नहीं। अब बात करेंगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की। 10 साल में 34% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। 3 साल में 34%, ये भी दमदार आंकड़ा है। TTM की बात करें 62%। अब कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, जैसे सेल्स बढ़ रही है उससे दुगनी स्पीड से इसकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है। 10 साल में 80% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 37% की, और TTM की बात करें तो 53% की। आप देखते हैं इतने अच्छे आंकड़े दिखाने के बाद क्या कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को बना के? जी हाँ, 10 साल में 34% के CAGR से इसने रिटर्न बना के दिए हैं। 5 साल में भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 3 साल में बात करें 45%, 1 साल में 32%। तो कंपनी के फंडामेंटल बोलो, रिजल्ट बोलो या उनका रिटर्न देने की कैपेसिटी बोलो, हर जगह कंपनी बहुत दमदार है। तो बहुत हिडन जेम शेयर है, इस पर जरूर अपनी नज़र रखिए और अपने सलाहकार से पूछ के जरूर इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान आप कर सकते हैं। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 74.22% की होल्डिंग है।
इतनी बेहतरीन होल्डिंग FI की होल्डिंग की बात करें, FI लगातार होल्डिंग बढ़ा रही है 1.63, 0.66% की होल्डिंग DII पे है, और पब्लिक पे बात करें 23.47% की होल्डिंग है। तो शेयर बहुत अच्छा है। इसी प्रकार के शेयर आपको भी ढूंढने हैं और अपनी जो नॉलेज है, रिसर्च एनालिसिस की क्षमता है, उसको बढ़ाना है। ये कोई बाइंग सलाह नहीं है, ये आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए है कि आपको शेयर कैसे पहचानने, मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल क्या होता है किसी शेयर में। आप जरूर अपने से खोज करिए अच्छे अच्छे शेयर्स की और ढूंढिए और मार्केट से जितना फायदा हो सकता है कमाइए। अब दूसरे शेयर की बात करते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक अपने प्रकार का यूनिक बिजनेस जो कि सारे जो कमोडिटी बिजनेस इंडिया होते हैं उनके ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, और लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। जैसे हमको BSE देखने को मिलता है, NSE देखने को मिलता है। तो जो कमोडिटी के ट्रेड होते हैं वो MCX के द्वारा होते हैं इंडिया में। मार्केट कैप बात करें, करीब लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है जो कि 74,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 3,000 के आसपास का करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस वैल्यूएशन पे होने के बाद भी कंपनी की सबसे अच्छी बात है इसका ROC और ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की बहुत बेहतरीन लेवल पे है। जहां कंपनी की ROC 71.4% की है, वहीं ROE की बात करें 56.3% की है, और फेस वैल्यू कंपनी की 2 की है। स्टॉक भी आपको महंगा लग सकता है, लेकिन कंपनी अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है। इसका ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, एक मोनोपोली कैटेगरी कंपनी है, तो इसको कोई कम्पीट करने वाला नहीं है। तो 56 का कंपनी का स्टॉक पी है। प्रॉस की बात करें, डेट फ्री है, अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात प्रॉफिट ग्रोथ 48% CAGR से भी ज़्यादा का है। अब ROE की बात करें 3 साल में 36.4% का कंपनी का ROE हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के दिया है, जो कि 29.8% का है। और मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें 24% की मीडियन सेल्स ग्रोथ है। अब कौन की बात करी जाए तो 26 टाइम अपनी बुक वैल्यू से इसका स्टॉक अभी ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिलता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कंपनी के आंकड़ों की, कैसा कंपनी ने पिछले 10-12 सालों में सेल्स करी है। मार्च 2015 में 222 करोड़ की सेल्स आज बढ़ के 2300 करोड़ पहुंच चुकी है। करीब 10-11 गुना कंपनी ने सेल्स बढ़ाई है, तो एक अच्छा काम कंपनी ने किया है। और सबसे अच्छी बात है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, केवल 39% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज बढ़ के 71% पे हो चुके हैं। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे 71% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कोई कंपनी काम कर रही है। क्या दमदार आंकड़े हैं। आपको क्या चाहिए शेयर में, यही सब तो देखना होता है। यही चीज़ तो आपको चाहिए कि क्या उसका एबिटा है, क्या उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कैसे वो अपने को एक्सपेंड कर रही है, कैसे एक्सपोनेंशियली बिजनेस ग्रो हो रहा है, और क्या फ्यूचर के प्लान है, क्या फ्यूचर में कंपनी compete कर पाएगी, क्या भविष्य का बिजनेस है। तो यही सब जान के कोई कंपनी का शेयर चूज करना होता है। EPS की बात, नेट प्रॉफिट की बात करें 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 1332 करोड़ पे पहुंच चुका है। अर्निंग पर शेयर 5 का अर्निंग पर शेयर आज हमें 52 पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ डिविडेंड भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हर जगह अच्छी 26%, 43%, भर भर के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 31%, 49%, 3 साल में 108%, TTM की बात करें 138%। तो आंकड़ों में कोई भी कमी नहीं है, बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 साल में 30% का स्टॉक प्राइस CAGR है, 5 साल में 57% का, 3 साल में 113% का, 1 साल में 64% का। तो आंकड़े बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको आंख बंद करके कोई शेयर खरीदना है। अपनी एनालिसिस करें, अपने सलाहकार से जानकारी लें और तभी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है। अपने रिस्क को जाने, अपने रिस्क एपेटाइट को जाने, अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को जाने, उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो ये कोई बाइंग की सलाह नहीं है, अपने तरीके से अपनी बाइंग को देखें। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो FI है उसकी 26% की होल्डिंग है और DII की बहुत अच्छी होल्डिंग है 54%। तो सारा माल जो है वो ज़्यादातर FII DII जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे ही है। गवर्नमेंट की बात करें 0.01% की होल्डिंग है, पब्लिक पे केवल 19.38% की होल्डिंग है और अदर्स में 0.19% की होल्डिंग है। तो ये थे आज के 2 शेयर जो आपको बहुत अच्छे 4 चांद लगा के दे सकते हैं आने वाले वक्त पे। इनको ज़रूर रिसर्च करिए अपने तरीके से और सलाह लीजिए, ऐसे शेयर और जानिए और रडार पे ऐसे शेयर रखिए और हमें भी फॉलो करिए। हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा चैनल भी ग्रो होगा, तो हम आपको नए नए शेयर्स ऐसे बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।